के जलाया, जला करके उसकी राख बनाई और राख को मदिरा में घोल करके और शुक्राचार्य जी को पिला दिया मदिरा के साथ। और ये नशे में उसको पी गई, नशे में पी गए, रात भर पड़े रहे। प्रातः काल खड़े हुए तो उसकी लड़की रो रही, देवयानी, बेटी तू क्यों रो रही है? महाराज पूरी रात आप नशे में पड़े, वो कच्चा आया नहीं, आप नशे में पड़े, मैं पूरी रात डर करके गुजारी मैंने घर में। आप कैसे बाप हैं जिसको बेटी का ध्यान नहीं? दारू पीने वालों के बच्चे लावारिस इसीलिए तो हो जाते हैं। मुझे कच्चे चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो इन्होंने जैसे जल का आचमन लिया वो जीवित हो गया अंदर। आचमन लेते ही और उन्होंने सोचा ये आचमन छोड़ते ही पेट फाड़ के मैं बाहर आऊंगा, ये मर जाएंगे। तो अंदर से आवाज लगाई, पिताजी मंत्र मत फूंक देना। अंदर से जब आवाज आई तो कच्च ने देखा, रे शुक्राचार्य जी, कच्च तू? हाँ, कहाँ? सिर्फ आपके पेट में। कैसे? इन्होंने मुझे वो दारू के साथ मिला करके आपको पिला दिया। अब मंत्र डाल दोगे तो पेट फाड़ करके बाहर आऊंगा, आपका अंत हो जाएगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, अगर तू जीवित नहीं बचा तो मेरी बेटी मर जाएगी। ले मैं तुझे वो विद्या सिखाता हूँ जिसके लिए तू आया। क्यों? मैं मर जाऊंगा तो तू मुझे उस विद्या से बचा ले। मजबूरी में आकर के शुक्राचार्य जी को विद्या देनी पड़ी, गर्भ में मंत्र सिखाए। इस मंत्र की ये ताकत है। और फिर मंत्र पढ़ा तो शुक्राचार्य जी का पेट फट गया और वो लड़का बाहर आ गया। शुक्राचार्य जी का प्राणांत हो गया, लेकिन कच्च ने उस विद्या से फिर शुक्राचार्य जी को पुनः जीवित कर दिया। इसलिए मेरा भारतवर्ष जगत गुरु कहलाता है। 100 वर्ष पूरे हो गए। आज शुक्राचार्य जी को दंडवत किया, प्रणाम किया। गुरुदेव, आपसे मैंने अद्भुत वस्तु प्राप्त की है, अब मैं मेरे घर जाने की इजाजत चाहूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जाओ। इसने अपना सामान उठाया, कंधे पर लटकाया। जब जाने के लिए तैयार हुआ तो सामने देवयानी आकर के खड़ी हुई। कहाँ जा रहे? मेरे घर। मैं इंद्र का लड़का कच्च, अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे साथ विवाह करो। इसने कहा नहीं। देखो कितनी अपनी दृढ़ता के ऊपर कितना कायम है। और इसने तर्क दिया, तुम क्यों विवाह करना चाहती हो? बोले मैंने तुमसे प्रेम किया, स्नेह किया, मैंने तुम्हें पति के रूप में देखा है। लेकिन कच्च ने कहा कि मैंने तो तुझे बहन के रूप में देखा है, तू मेरी गुरु की लड़की है, गुरु की लड़की से मैं विवाह करूं, ये मेरी भारतीय परंपरा है। जब उत्तरा ने अर्जुन के सामने प्रश्न रखा कि मेरा आपके साथ विवाह हो, बराज की बात है, तेरे साथ विवाह नहीं हो सकता। क्यों? तू मेरी शिष्या है, मैं तेरा गुरु हूं। गुरु शिष्या के साथ विवाह नहीं कर सकता। वही प्रश्न यहाँ रखा है, गुरु की लड़की से कोई व्यक्ति, कोई उसका शिष्य विवाह नहीं कर सकता, क्यों? वो तो गुरु बहन है। लेकिन देवयानी के सर के ऊपर काम आकर के बैठ गया, तुझे विवाह करना पड़ेगा वरना मैं श्राप दे दूंगी। श्राप लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने श्राप दिया कि जो तूने 100 वर्ष की तपस्या से प्राप्त किया है, जिस दिन समय में लगेगा उस दिन तू इस विद्या को भूल जाएगा। जरूरत पड़ने पर तू इस विद्या को भूल जाएगा। उसने भी श्राप दिया कि तेरे इतने निकृष्ट विचार हैं तो तेरा विवाह तो ब्राह्मण बालक से नहीं होगा, किसी क्षत्रिय बालक से होगा। तो तब उस श्राप के वशीभूत होकर के इनका विवाह हुआ ययाति महाराज। फिर कथा आती है, ययाति महाराज कामातुर हो गए। देवयानी एक दिन नाराज होकर के अपने पति के यहाँ, पिता के यहाँ आ गई। ययाति महाराज पीछे पीछे गिड़गिड़ाते आए। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, तू वृद्धावस्था को प्राप्त हो जा। बड़ी लंबी कथा है। इसने अपने लड़के से 1000 वर्ष दान में मांगे जवानी, और 1000 वर्ष तक इसने
काम वासना शांत करने की कोशिश की, लेकिन काम वासना शांत नहीं हुई। तो इसके मुख से निकला, राजा भर्तृहरि ने भी ये बात कही है, भोगन भुक्त्वा वयमेव भुक्ता। मैं भोगों को नहीं भोग सका, भोगों ने मुझे भोग लिया। मैं सोच रहा था मैं जवान हो रहा हूँ, लेकिन मेरा एक एक दिन जीवन का चला गया और मैं तो मरणासन हालत में आ गया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वो नहीं तपता। मैंने तपस्या नहीं की, तप ने मुझे तपा दिया। और कालो न यातो वह नहीं याता, तृष्णा न जीर्णा वही नहीं जीर्णा। मेरी तृष्णा शांत नहीं हुई, मेरा शरीर शांत हो गया। संत लोग कहते हैं तू किसके लिए जोड़ रहा है? तू जो रोजाना धन इकट्ठा कर रहा है किसके लिए? धनानि भूमो, तेरा जो धन है ये भूमि में गड़ा हुआ रह जाएगा, तू सांप बन जाएगा। धनानि भूमो पशवत्स गोष्ठी। और जो तू नई नई भैंसे, नए नए बैल, नए नए हाथी घोड़े बांध रहा है, ये गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। तू मर जाएगा, तेरी जाति और संगाति को देखेगी तेरी भैंस, तेरी गाय, तेरा हाथी, तेरा घोड़ा देखेगा कि जा रहा है। पशवत्स गोष्ठी। नारी गृह द्वारी, और जिसको तू ब्याह करके लाया है तेरी नारी कितनी दूर तेरा साथ निभाएगी? गृह द्वारी। दरवाजे तक रोती रोती आएगी, फिर गांव वाले कहेंगे बस बेटी वापस आ। और जना शमशानी, तेरे भाई बंधु कहां तक साथ देंगे? जना शमशान, शमशान घाट तक। और तेरे जिस शरीर के ऊपर तू अहंकार करता है ये कहां तक जाएगा? देहेश चिताया, ये चिता तक तेरा शरीर जाएगा। लेकिन तेरे साथ जाएगा परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति। तेरे साथ तो तेरा किया धर्म ही जाएगा। तूने किसी भूखे को रोटी का टुकड़ा दिया है, उसका पुण्य तेरे साथ जाएगा। किसी संत की सेवा की है, उसका पुण्य तेरे साथ जाएगा। तेरे माँ बाप को वृद्धावस्था में तूने सहारा दिया है, अवलंबन दिया है, उनकी सेवा की है, वो तेरे साथ जाएगा। तेरे दुखी भाई को तूने पैसे से, वाणी से, शरीर से अगर तूने मदद की है, तेरे साथ वो जाएगा, बाकी तेरा यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। अरे महाराज, एक वेश्या की नौकरानी घर में आई, बाजार से थोड़ी देरी से आई, तो वेश्या उसको डांट रही थी। बाजार में गई, 2 घंटे लेट आई है, शर्म नहीं आती तेरे को, इतनी देरी कहाँ लगा दी? तो नौकरानी कह रही थी, महारानी नाराज मत हो, गांव में 2 मृत्यु हो गई। मैं देखने लगी थी कि इनमें स्वर्ग कौन गया और नरक कौन गया। उधर से एक साधु जा रहा था, उसने सुना मैंने इतने वर्ष की तपस्या की, मुझे पता नहीं चलता कि कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। इसको पता है? महाराज, इसने मर्यादा तोड़ दी। शंका का निवारण करने हेतु उसके दरवाजे, वेश्या के दरवाजे में घुस गए। संत को देख करके वेश्या चकित हो गई। महाराज, मेरे दरवाजे पर आप अपराध क्षमा करना, मैं तो तेरी किसी दासी की आवाज सुन करके आ गया। कौन सी आवाज? जो अभी अभी आपको कह रही थी कि 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, मैं देखने के लिए गई कि वो स्वर्ग में गया या नरक में। मुझे भी ये विधि बताओ ना कि किसी व्यक्ति का पता चल जाए कि स्वर्ग में गया, किसी का पता चल जाए नरक में गया, बताओ ना। दासी ने कहा, महाराज ये तो सरल है। एक व्यक्ति के घर में गया, पूछा, मर गए, रो रहे थे लोग, लेकिन झूठे आंसू थे। मैंने पूछा, रहिए? बोलो बहुत बढ़िया रहे हो, मर गए। सारो गांव दुखी, परिवार दुखी, घरवाला दुखी, अरे बड़ी मुश्किल से राम थारी। तो मैं समझ गया जी, तो उरे ही तुम कष्ट दे रहे थे, उनका जो स्वर्ग नहीं बने, उन तो नरक का कीड़ा ही मिलेगा। तो ऐसा कर्म मत करो कि घर वाले कहें तो जल्दी से मरे, पड़ोसी कहें कि इनको कालो मुंडो है। एक व्यक्ति मर गया, पूरा परिवार बेहोश पड़ा है, उसके यार, सखा, दोस्त दरवाजे के सामने बैठ कर के क्रंदन कर रहे हैं। उसके रिश्तेदार तो घर की ड्योढ़ी तक जाने में डर सा महसूस कर रहे हैं, हम क्या मुंह लेकर के जाएं? एक घर से मनुष्य नहीं, एक देवता उठ गया। ऐसा कर्म करो जो जाने के बाद तुम हंसते हंसते जाओ, लेकिन तुम्हें याद करके लोग रोते रहे, आंसू बहाते रहे, गंगा के सैलाब में डूब जाए। ये है मानवता का कार्य।
ये तो तुम्हारे हाथ में है, ये तो तुम कर सकती हो। मुस्कुराते रहो, मीठे बोलो, जितनी हो सके इस शरीर से, वाणी से, बुद्धि से किसी का विकास करो। इसके बाद में रंती देव की कथा आती है। 42 दिन भूखे रहे, लेकिन फिर भी कभी कोई याचक आ जाता था तो मना नहीं किया। 42 दिन के बाद, 42 दिन तक भूखे, 42 दिन के बाद आज खाना मिला। जैसे ही खाना खाने लगे, एक याचक आ गया, राजन मैं भूखा हूं, छटपटा रहा हूं। राजा ने उसमें से 3 हिस्से किए, 2 हिस्सा अपने लिए रख लिया, 1 हिस्सा। 42 दिन के बाद की बात है, लो तुम खा लो। वो खा करके चला गया। फिर जैसे खाने लगे, एक याचक फिर आ गया, महाराज मैं भूखा हूं। देखो ये दयालु राजा, इसलिए कथा बोली जाती है। अगर तुम भी ऐसा कर्म करोगे तो व्यास आसन तुम्हारी भी कथा करेगा। मात्र 2 हिस्सों में से भी 1 हिस्सा करके इसको भी दे दिया, लो तुम खाओ। 42 दिन का भूखा कोई आदमी दे दे, कल्पना से बाहर की बात है। लेकिन ये दृढ़ प्रतिज्ञा है, सत्य के ऊपर इनकी नैया टिकी हुई है। ये बचा खुचा थोड़ा सा था, इसको भी जब खाने लगे तो तीसरा व्यक्ति आ गया, राजन भूखा, लो तुमने थोड़ा पानी लिया, पी लिया, लेकिन शरीर ने कहना छोड़ दिया। मूर्छा जैसे आई, गिरने जैसे लगी, उसी समय जो याचक आया था अपने स्वरूप में आ गया। ये स्वयं ठाकुर विष्णु भगवान को, रंती देव को सहारा दिया। वो जो याचक अभी खाना खा के गए थे दोनों, वो भी वापस आ गए और देखते देखते अपने असली स्वरूप में आए। एक ब्रह्मा था, एक शंकर था और एक विष्णु। अगर तपस्या करो तो ऐसी करो। देखो तीनों देव रंती देव को सहारा देने की। रंती देव, हम तेरे से खाना मांगने के लिए नहीं आए, तो हम तो तेरे दर्शन करके अपने आप को पवित्र करने के लिए आए थे कि पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे राजा अभी टिके हुए हैं। अंधकार में दीपक बनकर के जलो, अंधकार में किसी के लिए रोशनी बनकर के जीवन जियो, तो तुम्हारा जीवन जीना है। अगर किसी के लिए तुम अंधकार लेकर के आए तो क्या जीवन लेकर के आए। इसके बाद धरती के ऊपर उपद्रव बढ़े। धरती माता गई भगवान के पास, ब्रह्मा जी गए भगवान के पास, महाराज इतना दुष्टों का अत्याचार बढ़ गया, अब आपको धराधाम पर आना पड़ेगा। भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्दी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। राधा रानी जी को कहा कि मैं 120 वर्ष के लिए नरवत लीला करने के लिए जा रहा हूँ, बोलो तुम चलोगी हमारे साथ। गोलोक वैकुंठ में बात हो रही है, गोलोक वृंदावन धाम में बात हो रही है। राधा रानी ने कहा अगर शक्तिमान चला गया तो शक्ति आ रही थी क्या करेगी, तो मैं जाऊं। राधा रानी जी पहले ही आ गई। ब्रह्मान जी एक दिन किनारे स्नान करने के लिए गए जमुना जी में, तो ये कमल के पत्ते के ऊपर लेट करके अंगूठा चूस रही थी। ब्रह्मान जी को कोई लड़की नहीं थी। ये जब स्नान करके उठे तो इनको लड़की नजर आई, झट से उठा ली, गोद में ले लिया, चुप से लेके आए, अपनी घरवाली कीर्ति को दिया, ले मुझे यमुना जी में लड़की मिली है, किसी को ये मत कहना कि ये मिली है, कहना हमें प्राप्त हुई, हमें पैदा हुई है। कीर्ति ने कहा ठीक है, लेकिन महाराज गड़बड़ हो गई। कहा, नारद जी आ गए दरवाजे पर और नारायण नारायण की ध्वनि लगाई। ब्रह्मान जी ने कहा ये कुत्ते पर कहा गया। नारायण कैसे आए, आपसे मिलना, आओ बैठो, खाना वाना खाओ, जल्दी हो, जाओ जाओ। बोलो जाने के लिए नहीं है, तो बोलो जो लेके आओ ना लड़की, उसके दर्शन करने। अरे इस दुश्मन को पता चल, और इसको पता चल गया तो सबको पता चल गया। किसने बताया है? जब तू उठा रहा था तो मैं देख रहा था, तो सब जगह खड़ा रहता है क्या? चुगल तो सब कटे रही थी। नारद जी को कहा नहीं, जो उल्टा छोटा बढ़ाना। लड़की को ला करके दिया। ब्रह्मान जी अंदर गए, नारद जी ने वंदना की, हे शक्तिमान की शक्ति, एक बार अपना प्राकृतिक स्वरूप दिखाओ। राधा जी ने अपना संपूर्ण स्वरूप दिखाया, नारद जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरी लीला गान करते रहना,
तुम्हारा कल्याण होगा। इतने में जब वृषभान जी आने लगे, राजा जी फिर छुट्टी हो गई। और इधर मथुरा मंडल के राजा सूरसेन, यदुवंशी के पुत्र वसुदेव, भोजवंश के देवक के पुत्री देवकी, वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह होना निश्चित हुआ। वसुदेव जी बारात लेकर के आए मथुरा में, बड़ी सुंदर ढंग से विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद रथ में वसुदेव जी बैठे, देवकी को बैठाया, माताओं ने गान गाए, देवताओं ने स्तुतियां वंदना की, क्योंकि देवताओं को पता था कि माता के गर्भ से भगवान का प्राकटीकरण होगा। कंस जो इसका सचेरा भाई था, उससे इतना प्रेम करता था वो देवकी से कि मैं स्वयं विदा करके आऊंगा। तो रथ पर स्वयं चढ़ा है और रथ की बागडोर स्वयं खींची है, रथ को चलाया है, धीरे धीरे रथ बढ़ा है, रास्ता मिलने लगा। भीड़ है, बहुत भीड़ है, क्योंकि राजा की कन्या की शादी है। लेकिन गड़बड़ हो गई। जैसे ही दरवाजे के बाहर रथ आया, आकाशवाणी हुई कि रे ओ कंस, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है, उस बहन के गर्भ से 8वें नंबर की संतान जो पैदा होगी वो तेरी मृत्यु का कारण बने। और कंस ने जैसे ये सुना, अत्याचारी कंस, उसी समय रथ से कूदा, देवकी का हाथ पकड़ा, घसीट के नीचे डाला, खंजर निकाला और जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है? स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है, राजा होकर के, बलशाली होकर के, योद्धा होकर के, और स्त्री के ऊपर खंजर, तलवार। बोले आपने अभी अभी आकाशवाणी नहीं सुनी? मैं इसी को नष्ट कर दूंगा, गर्भ आएगा कहां? लेकिन स्त्री हत्या तो तेरे सर पर लग जाएगी। एक उपाय बताता हूं। क्या? तू इसको मेरे साथ जाने दे, इसके गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी मैं तेरे को ला करके दे दूंगा, तू उसको चाहे मारना चाहे छोड़। कंस को बात जच गई और महाराज देवकी और वसुदेव विदा होकर के वहां से चले। प्रथम नंबर का लड़का पैदा हुआ। वसुदेव जी बड़े धर्मात्मा हैं, परम वैष्णव हैं, मिथ्या भाषण नहीं करते। देवकी को कहा कि लाए पुत्र मुझे दे दे, मैं कंस को दे के आऊंगा। देवकी बड़ी रोई, तुम कैसे बाप हो जो अपने पुत्र को मरवाने के लिए स्वयं ले जा रहे हो? मैंने वचन निभाने का वादा किया है। पुत्र को लिया और ला करके कंस को दिया। कंस, ये मेरे पहला नंबर का पुत्र हुआ है, ये वादे के मुताबिक मैं लेकर के आया हूं। कंस ने कहा कि इससे तो मेरी मृत्यु होगी नहीं, इसको वापस ले जाओ। तो देवताओं ने सोचा तो धर्मात्मा बन गया, अगर इस तरह से करने लगे तो भगवान का प्राकटीकरण होने में देरी होगा, इसका पाप का घड़ा जल्दी भरना चाहिए। तो नारद को भेजा, नारद किसी तरह इसके हाथ से हत्या करवा। तो नारद एक पुष्प लेकर के आया। अरे कंस, हाँ तूने वो लड़का कैसे लौटा दिया? बोले महाराज वो तो 8वें नंबर की संतान का मेरा मृत्यु का योग है, तो मैं इसको क्यों मारूं? तो उन्होंने फूल दिखाया, अरे इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, किधर से गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर गिनती इधर से चल गई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यही आएगी पहले नंबर पर। और कंस ने देखा, अरे ये भी तो 8 नंबर का हो सकता है, अगर उल्टी गिनती चल गई तो अरे जाओ सैनिकों दौड़ो, पकड़ के लाओ लड़के को। गए महाराज, देवकी से उस लड़के को छीन लाए और देवकी को भी पकड़ लाए, वसुदेव को पकड़ लाए, लाके कैद में डाल दिया। और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 बेटों का वध कंस ने माता के सामने देखते देखते कर दिया। 7वें नंबर पर आए बलदाऊ भैया, शेषावतार, जो पहले त्रेता में लक्ष्मण थे, उसी समय प्रतिज्ञा की थी अब छोटा भाई बन करके नहीं आऊंगा। क्यों? कैसे कैसे आदेश का पालन करना पड़ा मुझे। जाओ सीता को ले जाके जंगल में छोड़िया। छोटा भाई था, मानने के लिए बाध्य हुआ। रोते रोते मैं माता को छोड़ करके आया। वनवास जा रहे हैं, मेरा कहने का अधिकार नहीं कि राजन रुक जाओ, सरकार रुक जाओ। क्यों? छोटा भाई था, इसलिए मानना पड़ा। पीछे पीछे घूमता रहा। गुहक ने पैर पकड़ लिए, महाराज ये राज्य संभाल लो, अयोध्या तो छुट्टी है, यहाँ रहो,
मेरी इच्छा थी राघवेंद्र सरकार यहाँ रहे, लेकिन छोटा भाई बोल नहीं पाया। अब छोटा भाई बन के आऊंगा नहीं, आऊंगा तो बड़ा, धमकाऊंगा, कान खींचूंगा। तो बलदाऊ भैया बन करके आए 7वें नंबर के गर्भ में। जब बलदाऊ भैया आए, प्रभु ने सोचा कि कंस कहीं इनको समाप्त नहीं कर दे। उन्होंने क्या किया, देवकी के गर्भ से योग माया के द्वारा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया गर्भ। वसुदेव जी की दूसरी स्त्री है रोहिणी जी, जो यहाँ नंद बाबा के यहाँ रहती, उनके गर्भ में स्थापित करवा दिया। और इधर कंस को समाचार लगा गर्भ क्षीण हो गया। जांच करवाई कंस ने, माताओं ने जाके कहा कि गर्भ क्षीण हो गया, कोई बच्चा है नहीं। और 8वें नंबर की संतान, अब की बात, देवता आए, हे गोविंद जल्दी से जल्दी प्रकटीकरण कीजिए, इंतजार में। भगवान ने आश्वस्त किया और ठीक चंद्ररोहिणी नक्षत्र, श्रावण मास, ये भगवान ने राम को, कृष्ण ने रात्रि को जन्म क्यों लिया पता है? इसलिए लिया कि राघवेंद्र सरकार का जन्म दिन के 12 बजे दिन में हुआ। तो दिन में जब हुआ तो सूर्य दर्शन करने के लिए रुक गया। चंद्रमा दौड़ करके आया प्रभु के पास, महाराज हाँ सूर्य को कहो ना कि थोड़ा आगे चला जाए, मैं भी तो दर्शन करूं। ये तो हट ही नहीं रहा, खड़ा है एकदम यहाँ, इसको कहो ये अपनी गति दे, जिसे मैं भी आ गया हूं, मैं भी तो दर्शन करो, रात्रि होगी तो दर्शन करूंगा। तो भगवान ने आश्वस्त किया, इसको कर लेने दर्शन, अगली बार आऊंगा तो तेरे पहरे में आऊंगा, सूर्य को दर्शन नहीं होंगे, इसलिए रात्रि को आए। सूर्य को वचन दे रखा था, रात्रि के 12 बजे कृष्ण पक्ष की अष्टमी मध्य रात्रि, और भगवान का हुआ प्राकटीकरण। प्राकटीकरण जैसे ही हुआ, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। भाई प्राग